दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार के नरसंहार वाले कहानी सीरीज में। दोस्तों, इस समय तक आप जहानाबाद के नारायणपुर नरसंहार की कहानी सुन चुके हैं, जिसे 10 फरवरी 1999 को अंजाम दिया गया था। इस नरसंहार में रणवीर सेना ने 11 दलितों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, 1999 का साल बिहार में एक ऐसा साल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार को अंजाम दिया गया। इस समय नक्सली संगठन और रणवीर सेना दोनों ही अपने प्राइम में चल रही थी और एक दूसरे को बिना किसी लाग लपेट के काटे जा रही थी, और दूसरी तरफ सरकार थी जो इन सब बातों से दूर चद्दर तानकर सो रही थी। साल 1999 में कुल 5 बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 बार इस घटना को रणवीर सेना ने अंजाम दिया तो नक्सली संगठन ने 3 बार। साल 1999 के जनवरी और फरवरी महीने में रणवीर सेना शंकर बिगहा और नारायणपुर नरसंहार को अंजाम दे चुकी थी, और जब नक्सली संगठन ने मार्च में पलटवार किया तो इसे सेनारी नरसंहार का नाम दिया गया। बिहार का द फेमस सेनारी मैसेकर। आज की कहानी इसी सेनारी नरसंहार की है कि कैसे नक्सलियों ने अपना पैटर्न कायम रखते हुए 34 भूमिहारों को मौत की नींद सुला दिया था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेनारी घटना पर आने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि बिहार में 70 के दशक से शुरू हुआ नरसंहार का दौर 90 के दशक में आकर अपने चरम पर पहुंच चुका था। 90 का दशक बिहार में जातीय हिंसा के लिए ही जाना जाता है। साल 1999 से पहले मध्य बिहार के जहानाबाद और गया क्षेत्र में अब तक कई नरसंहार को अंजाम दिया जा चुका था, जिसमें पहला सबसे बड़ा नरसंहार गया के 12 गांव में किया गया था, जिसमें नक्सली संगठन मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC ने भूमिहार जाति के 35 लोगों को काट डाला था, और यहीं से अब नरसंहार का एक नया दौर शुरू हो चुका था। दोस्तों, साल 1992 में हुए 12 नरसंहार के बाद MCC ने नाधी नरसंहार को अंजाम दिया, और फिर इसके जवाब में बिहार ने बथानी टोला नरसंहार भी देखा, जिसे रणवीर सेना का पहला बदला माना जाता है। इसके बाद तो रणवीर सेना ने जैसे नरसंहारों की झड़ी ही लगा दी, और फिर साल 1997 की करकराती ठंड में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कुल 58 दलित को रणवीर सेना ने एक ही रात में मार डाला था। यह अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। फिर जब MCC ने रामपुर चौरम में 8 भूमिहारों को मारा तो इसके जवाब में रणवीर सेना ने शंकर बिगहा और नारायणपुर नरसंहार को अंजाम दिया, और अब MCC एक बड़ा हस्ताक्षर करना चाहती थी, जिसके लिए उसने सेनारी को चुना, और इस काम के लिए वह सिर्फ 1.5 महीने का समय लिया। दोस्तों, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC ने लक्ष्मणपुर बाथे हमले के बाद जहानाबाद और आसपास के जिलों में रणवीर सेना समेत उच्च जातियों की सेनाओं पर हमले जारी रखे। शुरुआत में यह हिंसा भीमपुरा और उसरी बाजार के क्षेत्र में हुई, जहां रणवीर सेना के समर्थकों और उससे जुड़ाव रखने वालों को भी नहीं छोड़ा गया। दूसरी तरफ लक्ष्मणपुर बाथे के बाद OBC और महादलित का एक बड़ा वर्ग MCC के साथ आने लगा, जिसमें मुख्य रूप से यादव और पासवान शामिल थे। इस दौरान अलग अलग स्तर पर उच्च जातियों के लोगों की हत्या की घटना सामने आती रही। इनमें सरधुआ गांव के नक्सलियों द्वारा 3 भूमिहारों को मारे जाने की घटना भी सामने आई थी, और इस वार पलटवार ने ही कुछ महीनों के बाद जन्म दिया सेनारी हत्याकांड को। अब आती है तारीख 18 मार्च 1999 की। इस दिन बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में सूरज ढल चुका था और उसकी लालिमा भी अब खत्म हो चुकी थी। यह एक भूमिहार बाहुल्य गांव था। इस समय गांव के लोग अपने घरों में परिवार के साथ बैठे हुए थे। घड़ी के कांटे में शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे, और तभी हलचल होनी शुरू होती है। गांव के लोग आपस में बात करने लगे कि हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं।
फिर क्या था, पूरा शांत माहौल अचानक से अफरा तफरी में तब्दील हो गया। 18 मार्च 1999 की रात करीब 7:30 बजे से 10 बजे के बीच माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC के 1000 से ज्यादा लोग चुपचाप तरीके से सेनारी गांव में पहुंचे। काले कपड़े पहने इन लोगों के हाथों में राइफल, कुल्हाड़ी और धारदार हथियार थे। इन लोगों ने इलाके को घेर लिया और एक बड़ा धारा गांव के अंदर घुस गया। इनमें से कई स्थानीय लोग भी थे जो गांव को अच्छे से जानते थे। इन लोगों ने एक एक घर को चिन्हित करके उसमें घुसपैठ शुरू की। फिर एक के बाद एक भूमिहारों के घरों से पुरुषों को बाहर घसीटा गया, महिलाओं और बच्चों को भी बाहर धकेला गया और उन सभी को गांव के बाहर ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास खेतों में लाया गया, जहां पर उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए थे। और फिर शुरू होता है मौत का तांडव। गांव के बाहर उसी ठाकुरबाड़ी मंदिर के सामने खेतों में महिलाओं और बच्चों के सामने ही भूमिहार जाति के पुरुषों का गला धारदार हथियार से रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बंधक बनाए गए लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया और फिर बारी बारी से इनका गला काटा गया और पेट फाड़ा गया। यह पूरा घटनाक्रम कुछ घंटों तक जारी रहा और जब यह तांडव खत्म हुआ तो 40 लोगों में से 34 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। दोस्तों, यह घटना इतनी भयावह थी कि मारे गए लोग आंखों के सामने अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे और दूसरे की मौत सामने देख रहे थे। रात 11 बजे तक यह कत्लेआम का दौर चला और फिर पुलिस प्रशासन उस गांव में दाखिल हुई, जिसे एक भी आरोपी हाथ नहीं लगा और फिर वही पुलिसिया लिखा पढ़ी का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जब पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे श्री पदम नारायण सिंह अपने गांव सेनारी पहुंचे तो वहां पर वह अपने परिवार के 8 लोगों की लाश को देखा, जिसके बाद उन्हें भी हार्ट अटैक आया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, साल 1992 में हुए गया जिले में 12 नरसंहार के बाद यह भूमिहारों का दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसने पूरे बिहार समेत देश भर को हिला दिया था। इस घटना में जिन लोगों की जान गई थी उनके नाम आप स्क्रीन पर वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस घटना के अगले दिन इसी गांव की चिंतामणि देवी नाम की एक महिला ने पास के ही कारपी थाना में FIR दर्ज करवाई। चिंतामणि देवी इस घटना में अपने पति और जवान बेटे को खो चुकी थी। फिर 3 सालों के बाद साल 2002 में पुलिस ने इस मामले में शुरुआती चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 74 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें 56 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई और 18 आरोपी फरार घोषित किए गए, जिसके बाद आखिरकार जहानाबाद की जिला अदालत ने कुल 45 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय किए। अब आरोप तय होने के 14 सालों के बाद जहानाबाद की कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद फैसला आने तक इस मामले में 2 लोगों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी थी। वहीं 5 लोग आखिर तक फरार रहे और वो कभी कोर्ट पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद जहानाबाद कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी पाया और 23 अन्य लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। फिर 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद की जिला अदालत ने इस मामले में 10 आरोपियों को मौत की सजा दी। वहीं 3 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई और 2 फरार दोषियों के मामले में बाद में सजा सुनाने की बात कही गई, जिसके बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया और हमेशा की तरह 5 सालों के बाद 21 मई 2021 को पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सबूतों के अभाव और दोषियों की पहचान संबंधी प्रक्रिया में सवाल उठाते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया। फिर इसके 2 महीने के बाद 12 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका को मंजूर कर लिया। फिर जस्टिस S अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने वकील अभिनव मुखर्जी की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर किया। वकील अभिनव मुखर्जी ने कोर्ट के सामने कहा कि हाई कोर्ट ने गवाहों के अहम बयानातों को नजरअंदाज किया है और अभी भी सेनारी नरसंहार का यह फाइल सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है।
तो दोस्तों, यही थी बिहार के जहानाबाद में हुए सेनारी नरसंहार की पूरी कहानी, जिसमें 34 भूमिहारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।